This question they are saying Anirudh took two metal oxide. So एक aluminium oxide है and the second one which we have is like magnesium oxide. Okay. So he has aluminium oxide and magnesium oxide as shown in the picture. So you can see both of them look very similar, and the thing is that but he forgot to label them. How will you guide and help Anirudh to identify the oxides and label them? सो सिंस ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो विल आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ देयर नेचर. चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. सो कैन आई से दैट फर्स्टली विल गो विद मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ओके, what basically happens if I have magnesium oxide, just a moment. So if I have like magnesium oxide, okay, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा. सो इट इज़ बेसिक इन नेचर एंड व्हाट विल हैपन, ये हमारे रेड लिटमस पेपर को, ठीक है, कैसे टर्न कर देगा, इट विल टर्न आउट टू ब्लू. सो हम सिंपली फर्स्टली एक रेड लिटमस पेपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते, दूसरा आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के रिस्पेक्ट से इफ़ यू वांट टू नो द नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो लेट मी टेल यू. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना बच्चा, ये एक तरह का एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स है. ठीक है, इट इज़ नथिंग बट एम्फोट्रिक ऑक्साइड. व्हाट इज़ एम्फोट्रिक ऑक्साइड? ओके, तो ये वो कंपाउंड होते हैं, ओके, सो दे हैव लाइक, ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. ओके, सो दीज आर द कंपाउंड दैट आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. यू कैन कंसिडर इन सच अ मैनर कि ये एसिडिक भी है एज वेल एज ये बेसिक भी है नेचर में. ओके, तो अगर ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है तो लिटमस पेपर के थ्रू ये कोई भी चेंज थ्रो नहीं करेगा. ओके, so yes, you can identify. So like you are supposed to support your answer in such a manner. Aqueous solution of magnesium oxide जो है it will turn red litmus to blue. This is one. सेकेंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोट्रिक है, एम्फोट्रिक एंड इट इज़ इनसल्यूबल इन वाटर. तो एक तो ये कि आप इसको वाटर में मिक्स करके देखोगे तो वो सल्यूबल नहीं है, इट इज़ इनसल्यूबल. एंड ऑल्सो इट इज़ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, तो इट विल नॉट शो एनी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लिटमस पेपर. तो नो चेंज ईदर ब्लू और रेड. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग अप विद द नेक्स्ट वन, हियर वी गो. हियर दे आर सेइंग in an activity Aishu was given two substances. दो substances है, एक कॉपर सल्फाइड है और दूसरा कॉपर ऑक्साइड है. क्या ऑब्टेन करने के लिए? कॉपर. तो हमें ये दोनों के थ्रू क्या ऑब्टेन करना है? कॉपर ऑब्टेन करना है. लुक व्हाट यू कैन डू, कॉपर ऑक्साइड्स एंड ऑल. सो एक तो हम ये कर सकते हैं, जो कॉपर सल्फाइड है अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग टू रिएक्ट दिस, तो ये क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड बना देगा एंड दैट इट विल लीव टू सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, सो ये कुछ हमें मिल गया. ऑलरेडी इट वॉज गिवन ऑल्सो बट येस इवन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस वन. नेक्स्ट, जो कॉपर सल्फाइड जो कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे. सो ये हमें क्या दे देगा? SO2 दे देगा एंड अगेन इट विल बी गिविंग अस व्हाट? कॉपर. ठीक है, सो लेट मी बैलेंस द इक्वेशन. 2 3 2 या ओके. So yes, this is how you are supposed to go with. So he is supposed to go in such a manner. कॉपर सल्फाइड को इसके थ्रू ऑब्टेन करके
ही कैन ऑब्टेन लाइक कॉपर ऑक्साइड. अगेन कॉपर ऑक्साइड को जब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सो यस इट विल गिव यू व्हाट, कॉपर. तो थ्रू दिस प्रोसेस यू लाइक ही कैन ऑब्टेन कॉपर. नेक्स्ट वन, they are saying certain this is for visual impaired student. They have asked you to give reason for the following. So certain metals are used for making cooking utensils. ठीक है, कुछ metals का use किया जाता है cooking utensils बताने के लिए. So look, if I'm talking about cooking utensils, तो उनके पास क्या speciality होना चाहिए? They should have an ability, okay, to flow heat. इसके पास क्या खासियत होनी चाहिए? दे शुड हैव एन एबिलिटी टू फ्लो हीट. ओके, सो यूजुअली लुक, certain metals, for example aluminium, copper, are used for making cooking utensils as they are good conductor of heat and also they have a high melting point. Clear? Next one, here they are saying जो हाइड्रोजन गैस है ये इवॉल्व नहीं करता है. It does not evolve when certain metals except magnesium and manganese react with nitric acids. So nitric acid का सीन है इधर. चलो let me show you. In general क्या होता है? Look, in general क्या होता है? Whenever you are going to react metal with acid, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा बच्चा? यहाँ पे सॉल्ट मिलता है प्लस यू गेट हाइड्रोजन गैस. ओके, ये क्या होगा? मेटल और एसिड्स के बीच में रिएक्शन है, बट हमें क्या दिया है? नाइट्रिक एसिड दिया है. ओके, व्हाट वी गिव, इट इज़ गिवन नाइट्रिक एसिड इज़ गिवन. सो क्या होगा जब आप मेटल को नाइट्रिक एसिड्स के साथ ये करोगे, तो इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में स्पेशली यहाँ पे हमारे पास इट कुड बी एनी मेटल, और हमने इसको नाइट्रिक एसिड्स के साथ क्या किया? रिएक्ट किया. सो अभी तक क्या हो रहा था कि मेटल को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हूँ तो मुझे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिल रहा था, बट नाउ मेटल को मैं किसके साथ रिएक्ट कर रही हूँ? नाइट्रिक एसिड के साथ. लास्ट टाइम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिला, बट नाउ आई एम रिएक्टिंग विथ नाइट्रिक एसिड. तो बच्चा जब आप नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? जो नाइट्रिक है ना, लाइक ये नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, एंड द थिंग इज दैट जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होगा इसको ये ऑक्सीडाइज्ड कर देगा एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? वाटर. सो हियर व्हाट विल हैपन, whatever the salt and all you will be getting, ठीक है, you will be getting some salt plus you will be getting some nitrogenous oxide depend करता है, और प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा. ठीक है, सो लाइक यू विल बी गेटिंग व्हाट? वाटर. तो ये होता है जब हम नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हो. वैसे बाकी एसिड्स के साथ किया तो यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन. So you can answer in such a manner कि hydrogen gas is not evolved when metals react with nitric acid. Why? This is because nitric acid एक strong oxidizing agent है. It oxidizes hydrogen and produces to water and itself get reduced to another nitrogenous oxide. But many manganese and magnesium react with very dilute HNO to give H2 gas. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है. क्या एक्सेप्शन है? जो मैग्नीज है, सॉरी मैग्नीशियम है एंड जो मैग्नीज है ये क्या करते हैं? जब वेरी डाइल्यूट मतलब वीक नाइट्रिक एसिड्स के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो उस केस में ये H2 गैस ही इवॉल्व करेंगे, बिकॉज वो वीक है. इट इज़ नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन इनटू वाटर. So I hope this was clear. Moving up with the next one, here we go. Okay, so yeah, thank you.